नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सी वोटर सर्वे ने मचाया तहलका। जी हां, आपको बता दें राहुल गांधी की मेहनत रंग लाई। इस बार हिमाचल में दोस्तों राहुल गांधी की सरकार। दरअसल एबीपी के सी वोटर सर्वे ने भाजपाइयों की नींद उड़ा दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें ऋषि सुनक दिखे बीफ का प्रचार करते हुए तो भड़क गए। जी हां, अंधभक्त। दरअसल अंधभक्तों को बड़ा झटका लग गया क्योंकि ऋषि सुनक ने बीफ का प्रमोशन कर दिया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें गुजरात में कांग्रेस का बड़ा खेल। कांग्रेस निकालेगी परिवर्तन संकल्प यात्रा। जी हां, भाजपाइयों की उड़ी नींद। वहीं पर आजम खान को दोस्तों हेट स्पीच वाले मामले पर 3 साल की सजा, विधायकी पर भी लटकी तलवार। अब आप समझिए दोस्तों, हजारों लोग ऐसे हैं जो हेट स्पीच दे रहे हैं, उनको सजा नहीं होती, लेकिन आजम खान को सजा सुनाई गई है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें महबूब मुफ्ती की तारीख हुई मुकर्रर। उनको खाली करना ही होगा अपना सरकारी बंगला। जी हां, झटका लगा, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे केजरीवाल। बोले फिलहाल पूरे दिल्ली की हालत बिगाड़ रखी है। अमित शाह मुझे गालियां देते हैं और हमारे पैसे भी खा के बैठे हैं एमसीडी के नगर निगम के। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अशोक गहलोत केजरीवाल के ऊपर भड़के भूपेश बघेल। बोले फिलहाल देवी देवताओं का अपमान न करे केजरीवाल राजनीति के लिए। दरअसल नोटों पे कही थी गणेश जी और दुर्गा जी की फोटो की बात कही थी। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासत हुई तेज। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, 9 विधायक शिंदे के दोस्तों हो सकते हैं शिवसेना में शामिल। बताएंगे क्या है पूरा मामला। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले केजरीवाल और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। जी हां, दोनों को दोस्तों एक ही सिक्के का दो पहलू बता दिया। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी ने बीजेपी और आप पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दोनों की सोच रूढ़िवादी और दोस्तों देश विरोधी है। राहुल ने कहा कि देश में नफरत फैलाई जा रही है। देश में हिंदू मुसलमान में लोगों को उलझाकर वोट पाने की साजिश में है बीजेपी। राहुल ने कहा यह सब कुछ जो होता है ये सब कुछ बीजेपी जानबूझकर करती है और ये सब कुछ दोस्तों वोटों की राजनीति होता है। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों की सोच भी एक ही है। आपने देखा है कि बीजेपी और आप जो है वो जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और आम मुद्दे जो है उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। राहुल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और केजरीवाल दोनों एक जैसी सोच रखते हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, और ये सब लोग दोस्तों धर्म का फायदा उठा रहे हैं। अब दोस्तों जनता को सोचना होगा कि मेन मुद्दे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी है या फिर दोस्तों नोटों पर जो है तस्वीर होना या फिर मंदिर मस्जिद होना। क्योंकि बीजेपी दोस्तों दूसरों की गलती तो निकालती है लेकिन अपनी गलतियां नहीं। सवाल मेरा फिर से वही है दोस्तों कि बीजेपी भी जानती है कि वो क्या कर रही है और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है और बीजेपी की जो दोस्तों असलियत है वो आपके और हमारे सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है और ये आप भी जानते हो दोस्तों कि देश की जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं। आज देश दोस्तों जिन गतिविधियों से गुजर रहा है वो आपके और मेरे सामने है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे केजरीवाल। बोले फिलहाल बीजेपी ने खाया है दिल्ली का पैसा, दिल्ली का 200 करोड़ रुपए खाकर बैठी बीजेपी। दरअसल आपको बता दें आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई है, जहां पर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने पूरा दिल्ली का पैसा जो एमसीडी का पैसा है वो खा लिया है। आपको बता दें केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उन्होंने 200 करोड़ दिया था और सारे पैसों को खा चुकी है बीजेपी।
होगी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल ये बीजेपी वाले हमसे डरते हैं क्योंकि इनको हमारी सरकार बनती हुई जहां नजर आती है वहीं पर ये लोग खार खसारे करना शुरू कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और मुझे गालियां देकर चले जाते हैं। इन लोगों को इस बात की प्रॉब्लम नहीं है कि मैं दिल्ली में अच्छा काम कर रहा हूं, इन लोगों को इस बात की चिढ़ है कि जो हम नहीं कर पा रहा है वो केजरीवाल कैसे कर रहा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी मुझसे हमेशा से ही चिढ़ती है और वो नहीं चाहते कि हम दिल्ली मॉडल हर जगह लागू करें। आपको बता दें केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ रूढ़िवादी सोच के लोग हैं। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल पहले तो लक्ष्मी जी और दुर्गा जी की नोटों पर ही सियासत थी, अब तो दिल्ली के कूड़े पर कल से बहस चल रही है, जिसके ऊपर फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल ने भड़कते हुए प्रधानमंत्री को घेर लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है इस वक्त दिल्ली के हालात क्या है और उसने एमसीडी के सारे कर्मचारियों की तनख्वाह खाली है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी के जितने भी कर्मचारी उन सबकी तनख्वाह दी गई थी, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो इन कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो खा चुकी है। ऐसे में दोस्तों ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने 200 करोड़ दिया, दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी वहां के कर्मचारियों को पैसा ही पे नहीं कर रही है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई एक सच बोल रहा है, कोई एक झूठ बोल रहा है और अब अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। उन्होंने साफ कहा है, दरअसल दोस्तों बीजेपी बड़ी ही चालाक है। बीजेपी को पता है कि वो दिल्ली का एमसीडी का चुनाव हार जाएगी, इसलिए आप देखिए कि जब एमसीडी की तारीख बहुत पहले ही आ गई थी चुनाव की, उसके बाद बीजेपी ने चाल चलकर इस चुनाव को टलवा दिया, ये कहकर कि अभी दिल्ली में एमसीडी का काम चल रहा है, तीनों एमसीडी एक होने जा रहा है, इसलिए अभी हम चुनाव नहीं करा सकते। जिस पर केजरीवाल जमकर भड़के भी थे कि कल को बीजेपी का दिल नहीं चाहेगा तो वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी नहीं कराएगी, और ऐसा हो भी रहा है। आप देखिए हिमाचल की तारीखों का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, लेकिन गुजरात की तारीखों का अनाउंसमेंट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि बीजेपी को डर है कि गुजरात में इस बार उनकी सत्ता उनके हाथ से चली जाएगी, और यही चीज भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गुजरात में उसकी सरकार चली जाए। तो ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें महबूबा मुफ्ती का बंगला छिना, कोर्ट बोला आपको बंगला खाली करना ही पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें महबूबा मुफ्ती कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन दोस्तों महबूबा मुफ्ती को बड़ा झटका लग गया है। कोर्ट ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को वह उस बंगले में रहने का अब कोई हक नहीं है क्योंकि सरकार उनकी जा चुकी है। आपको बता दें बीजेपी के साथ मिलकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनाई थी, बीजेपी ने उनकी सरकार गिराई, उन्हें धोखा दिया, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती के बाद जब सरकार गिराने के बाद 370 हटाया गया तो वहां पर भयंकर हंगामा भी हुआ। महबूबा मुफ्ती को 1 साल तक नजरबंद रखा गया, उन्हें कहीं बाहर नहीं निकलने दिया गया और काफी चीजें हुई। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि महबूबा मुफ्ती का बंगला तो छिनना ही था, लेकिन उसके लिए वो कोर्ट पहुंची थी, लेकिन अब कोर्ट ने उनको आदेश दिया है कि फिलहाल तत्काल में इस तारीख तक वो जो बंगला है उनका सरकारी उसको खाली कर दें। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी किसी की नहीं है, किसी की सगी नहीं होती, वो जिन पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाती है उन्हीं को कंगला कर देती है। अब आप देखिए महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होने जा रहा है, और ये बीजेपी की फितरत रही है, चाहे नीतीश हो, चाहे ठाकरे हो या और सहयोगी दल दोस्तों जो आज खत्म हो चुके हैं लगभग। मुकेश साहनी के 3 विधायक किसने उड़ाए? बीजेपी ने। मुकेश साहनी बहुत उछल रहे थे, मैं बीजेपी के साथ हूं, और तेजस्वी के बारे में उल्टा सीधा बोलता थे, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, बीजेपी ने उनके 3 विधायकों को उड़ा लिया और जो उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब उनके पास कोई विधायक बचा नहीं है मुकेश साहनी के पास, तो अब उन्हें पता चला कि बीजेपी कितनी खराब पार्टी है। यही बात जब तेजस्वी समझा रहे थे कि हमारे साथ मिल जाओ अच्छा पद देंगे, तब उन्हें समझ में नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों एबीवीपी के सी वोटर सर्वे ने दोस्तों भाजपा का किया सफाया। जी हिमाचल में इस बार कांग्रेस की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एबीवीपी का सी वोटर सर्वे जो है वो आ चुका है, और इस सी वोटर सर्वे में दोस्तों आपको बता दें 56% यानी कि 56% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी की सरकार बन रही है और 46 ने ना कहा है। जी हाँ, आपको बता दें दरअसल जो हिमाचल में कांग्रेस के कद्दावर नेता थे उनका देहांत हो गया,
जो सीएम के पद के उम्मीदवार थे। ऐसे में लोगों ने इससे पूछा एबीवीपी के सी वोटर सर्वे ने कि क्या अब कांग्रेस के लिए बीजेपी से लड़ना रहा आसान होगी, तो 56% यानी कि 56% लोगों ने कहा बिल्कुल आसान होगी और कांग्रेस जीतेगी भी। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस की लड़ाई सीधी है महंगाई बेरोजगारी से। इधर दूसरी तरफ बीजेपी जो है दोस्तों, वो महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भुला देना चाहती है। बीजेपी दोस्तों इस चुनाव प्रचार में एक चीज का पर ज्यादा जोर देगी। रविश कुमार सर ने भी कहा था कि अब मंदिरों पर जोर दिया जाएगा, ताकि दोस्तों इनकी राजनीति सिर्फ यहीं तक सिमट कर रह जाए। बीजेपी के पास दोस्तों सिर्फ एक ही चीज है, हथियार है, और वो दोस्तों आप समझिए धर्म को यूज करते हैं। इनके लिए बेसिकली धर्म जो है दोस्तों अब चुनाव प्रचार का एक मुद्दा बन चुका है। आप देखिए, जहां जाते हैं वहां पर बोलते हैं कि भैया इनको जय श्री राम का नारा लगाने में दिक्कत होती है, ये जो है यहाँ पर हिंदू विरोधी है। हर एक इंसान को, हर हिंदू भाई को ये लोग हिंदू विरोधी बता देते हैं, चाहे वो विपक्ष का नेता हो या फिर दोस्तों कोई ऐसा जो इनके खिलाफ बोलता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके हिसाब से पूरी दुनिया दोस्तों हिंदू विरोधी, और बस यही सबसे बड़ा संत बने बैठे हैं भाजपाई। आप देख लीजिए, जितने भी हिंदू भाई हैं जो कांग्रेस के हैं, उन सबको ये लोग बताते हैं हिंदू विरोधी, और जब खुद के ऊपर बात आती है, जब मंदिर गिराते हैं दोस्तों ये लोग जगह जगह जाकर बुलडोजर से गिरवा रहा होते हैं, जब इनकी पोल खुल जाती है तो ये पीछे हट जाते हैं। ये कह देते हैं हमने तो कोई ऐसा आदेश ही नहीं दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी की सोच क्या है वो सब जानते हैं। बीजेपी दोस्तों एक हाथ में 2 लड्डू रखना चाहती है, और ये पॉसिबल नहीं है। आप समझिए, बीजेपी अपने दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि हम हर तरफ अच्छे बने रहें। इनको मुस्लिमों से भी वोट चाहिए, हिंदू भाइयों से भी वोट चाहिए, और बेचारे जिन लोगों को परेशान करते हैं, खास कर आपने देखा दलित समाज के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता है, उनसे भी वोट मांगते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबी थी। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ दोस्तों लोग सड़कों पर उतरे थे जब बिहार में अग्निवीर योजना का लाई गई। लेकिन दोस्तों एक बात समझ कर रखिए, आज जो लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, कल वही लोग बीजेपी का विरोध करेंगे, क्योंकि कई मैंने बीजेपी के ऐसे नेता देखे हैं जो लोग दोस्तों, जिन लोगों के सपोर्ट में लोग खड़े हुआ करते थे, आज उनके खिलाफ हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोगों को थोड़े टाइम तक बेवकूफ़ बना सकते हो, थोड़े टाइम तक मुद्दा दे सकते हो, लेकिन इस बार दोस्तों हिमाचल में लोगों ने सही राह पकड़ ली है। आपको बता दें, राहुल गांधी के नेतृत्व में हिमाचल का चुनाव लड़ा जाएगा। राजीव शुक्ला जो है दोस्तों, वो सीएम का फेस रहेंगे, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इस बार हिमाचल में किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार बनने नहीं देगी कांग्रेस, क्योंकि इस बार दोस्तों जन आदेश कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि राहुल गांधी पूरी मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी को दोस्तों सल्यूट इसलिए भी है कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा से दोस्तों देश को एक नई राह दिखाई है। जिस राहुल गांधी को लोग ढूंढ रहे थे सड़कों पर, फाइनली वो राहुल गांधी हमें सड़कों पर दिखाई दिए। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जब लड़ाई जीतना हो, किसी की कोई सी भी लड़ाई हो वो, तब दोस्तों सड़क पर जरूर उतरना पड़ता है। गांधी जी ने भी अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार से की थी, और ये बात बिल्कुल सच है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अपने भाजपा अपने नेताओं को समझा, ये देते हैं मुस्लिम विरोधी बयान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया है। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ धर्म से ही शुरू होती है, और ये धर्म के नाम पर प्रचार करते हैं। ओवैसी ने कहा कि जब तक बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांगती रहेगी, लोग आंख बंद कर वोट देते रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल देश में इस तरीके की चीजें चल रही हैं, उसको लेकर भी काफी कुछ हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर बात नहीं करती सरकार। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी लोगों को असल मुद्दों से भटकाती है, और जो है यहाँ पर गलत मुद्दों पर बहकाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राम रहीम के आने के बाद तो ओवैसी और भी भड़के हुए हैं। पहले तो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया गया दोस्तों, वो खुलेआम घूमने लगे, और उसके बाद दोस्तों उस बाबा को लिया है जिसका नाम राम रहीम है। आप समझिए, नाम रखा है राम रहीम, लेकिन एक नंबर का दोस्तों रेपिस्ट और मर्डरर इंसान है ये। इसके ऊपर जुर्म भी साबित हो गया, इसको 20 साल की सजा भी सुना दी गई। लेकिन अफसोस की बात ये है दोस्तों कि बाबा, ये जो राम रहीम है, ये बाहर आता है। 1 साल में 3 बार बाहर आ चुका है पैरोल पर, और अब की बार तो इसने हद ही कर दी।
कौन सा कानून भैया ये इजाजत देता है कि जेल से बाहर निकलकर आप अपना म्यूजिक वीडियो लॉन्च करो, आप जगह जगह जाकर सत्संग करो? इसका क्या मतलब है? क्या कोर्ट दोस्तों आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा है, या पूरा कानून दोस्तों अब सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के कहने पर ही चलता है? ये सिंपल सा सवाल है मेरा हर एक उस अदालत से दोस्तों जो इस वक्त बाबा राम रहीम की नोटंकी देख रही है। और दोस्तों आज मुझे कपिल सिब्बल के उस बयान पर जरा सा भी संदेह नहीं है जो उन्होंने निकलकर सुप्रीम कोर्ट से दिया था। उन्होंने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट पर से भी मेरा भरोसा उठ चुका है, मुझे नहीं लगता कि अदालतों में न्याय बचा है। क्यों कहा था ये आप समझिए, कपिल सिब्बल जैसे इतने सीनियर वकील ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों कपिल सिब्बल को भी वही दिख रहा है जो आम जनता देख रही है कि आप देखिए एनआरसी सीएए के बिल पर आम जनता को इंसाफ नहीं मिलता, भाजपा की सुनी जाती है। उसके बाद दोस्तों कोर्ट में पहुंचता है कृषि कानून बिल, वहां पर भी किसानों को इंसाफ नहीं मिल पाता, बल्कि सरकार एक ऐसी कमेटी बना देता है कोर्ट जो कि सरकार के नुमाइंदे होते हैं, जिसमें जो सरकार के पक्षकार होते हैं, जो हमेशा से सरकार को सही बता रहे थे। तो फिर तो सवाल उठेंगे ही, कोर्ट हो या अदालतें हो दोस्तों, सब पर सवाल उठेंगे। अगर दोस्तों अदालत ही नहीं बोलेंगी इन मामले पर तो बेचारी आम जनता क्या करेगी? वो तो सिर्फ तमाशा ही देख सकती है। आगे तो दोस्तों न्याय व्यवस्था को ही आना पड़ेगा। लोग सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, लोगों का विश्वास है इस पर, और मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये विश्वास हमेशा बना रहे, क्योंकि इससे इंसानियत जिंदा है दोस्तों। लोगों को पता है कि अगर पुलिस किसी गलत चार्ज में लोगों को अंदर कर देती है तो कोर्ट से ही हमें इंसाफ मिलता है। लेकिन अगर दोस्तों ऐसी हरकतें होने लगी और ऐसे रेपिस्ट बाहर घूमने लगे और वो अपने म्यूजिक वीडियो लॉन्च करने लगे तो भैया अदालत पे भी सवाल उठेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़े खबर निकल कर आ रही है, हेट स्पीच वाले मामले में आजम खान को 3 साल की दोस्तों सजा। लोगों ने कहा बीजेपी के नेता आए दिन दे रहे हैं सजा, जो है इस तरीके की भाषा का यूज कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन आजम खान को 3 साल की सजा सुना दी गई है। दरअसल दोस्तों आजम खान और अब्दुल्ला आजम, इन दोनों के पीछे दोस्तों ऐसा लगता है जैसे पूरी योगी सरकार पड़ी हुई है। और आप देख लीजिए आजम खान को जिस हेट स्पीच में दोस्तों 3 साल की सजा सुनाई गई है, ये हेट स्पीच दोस्तों उस हेट स्पीच के आगे कुछ भी नहीं होगी जो हेट स्पीच यति नरसिंहानंद आए दिन देता है, वसीम रिजवी आए दिन देता था। हालांकि वसीम रिजवी जेल में है, लेकिन यति नरसिंहानंद खुला आम आजादी से घूम रहा है। मां अन्नपूर्णा यति नरसिंहानंद की पार्टनर, इसके साथ हजार वो संत दोस्तों जो इसके गुट में हैं, जो आए दिन विवादित कांटों के नारे लगाते हैं। आप ले लीजिए नुपुर शर्मा को। नुपुर शर्मा की हेट स्पीच तो इतनी खतरनाक थी कि उसने एक समुदाय को टारगेट किया, मोहम्मद पैगंबर साहब को, लेकिन कोर्ट ने आगे बढ़कर नुपुर शर्मा को खुली छूट दी कि जाओ तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। और शर्म आती है मुझे कि आजम खान को तो सजा मिल जाती है, लेकिन नुपुर शर्मा खुलेआम घूम रही है। जिंदाल याद होगा आपको, जिंदाल ने भी यही सब कुछ बोला था पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में, उसको सिर्फ पार्टी से निकाला गया, वो भी खुलेआम घूम रहा है। टी राजा के ऊपर दोस्तों हजारों केस चल रहे हैं। इसने न जाने हेट स्पीच में डिप्लोमा कर लिया, इतनी हेट स्पीचें दे चुका है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अनुराग ठाकुर, जिसको बीजेपी ने अभी खेल मंत्री बना रखा है, इसने कहा था गोली मारो साले गद्दारों को एनआरसी सीएए के विरोध प्रदर्शन के वक्त। इसको आज तक जो यहाँ पर कोई सजा नहीं हुई। कपिल मिश्रा यह आए दिन विवादित बयान देता है और खास करके मुसलमानों को लेकर, इसको दोस्तों आज तक बीजेपी ने कोई सजा नहीं सुनाई। तो मैं मैं कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि आजम खान की स्पीच, तो इस हेट स्पीच जो है उस पर तो आपने सजा सुना दी, लेकिन अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, नुपुर शर्मा, टी राजा, जिंदाल और न जाने दोस्तों बीजेपी के संगीत सोम, और अभी हाल ही में वो एक निकलकर भाई साहब आए थे जो कह रहे थे मुसलमानों को पूरी तरीके से बायकॉट करो, सामान भी मत खरीदो रेडी वालों से। और एक अम्मू, ये भी विवादित बयान आए दिन देता रहता है दोस्तों। तो ऐसे तमाम नेता है दोस्तों जो बीजेपी के आए दिन हेट स्पीच देते हैं, लेकिन 1 साल की सजा भी उन्हें नहीं सुनाई गई। पर आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है। अब इससे शर्म की बात और क्या होगी। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको